वेलकम बैक दोस्तों पिछली दो वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपकी किसी पावर सप्लाई के अंदर में आपका मॉसफेट ख़राब हो जाता है या आपका जो स्विचिंग आईसी है वो ख़राब हो जाता है और वो आपको मार्केट में नहीं मिलता है, सेम नंबर का अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप किस तरह से उस पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। और उन वीडियोज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मॉसफेट के ऊपर जो कोड लिखा होता है उसको आपको किस तरह से रीड करना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो मॉसफेट कितने एम्पियर का है, कितनी वोल्टेज में लग सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों हमने एक ये IC 5L0380R के बारे में भी डिस्कशन किया था और इस IC को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने सर्किट में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप अपनी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले दोनों वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों तो मैं चाहूँगा कि आप वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखें जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों उन वीडियोज़ का लिंक ये ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ये जो 5L0380 IC है इसको हमने इस पावर सप्लाई में कनेक्ट किया था और उससे हमने ये पावर सप्लाई चालू कर ली थी। मैंने इस पावर सप्लाई में एक ये LED भी कनेक्ट कर दी है जो पहले नहीं थी, ताकि आपको ये इंडिकेशन देखने में आसानी हो जाए कि ये SMPS ऑन हो गई है कि नहीं हुई है। तो मैं एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये LED इसकी ऑन हो गई है, तो हमारी ये सप्लाई बिल्कुल काम कर रही है। हमने इसके जो स्विचिंग आईसी है और इसका जो ओरिजिनल मॉसफेट था वो दोनों हमने निकाल दिए थे और उसकी जगह पे हमने ये 5L0380R IC इसमें लगा दी है और उससे हमने इस पावर सप्लाई को ऑन कर लिया है दोस्तों। अब आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो इसमें हमने इतनी तारें लगाई थी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, तो मैंने इसमें 4 तारें लगा के आपको कनेक्ट करके बताया था कि कहाँ कहाँ इसको जोड़ना है आपको। लेकिन इस तरह से कनेक्ट करके आप पावर सप्लाई को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाएंगे। तो वायर्स को कम करने के लिए आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जहाँ हमारा मॉसफेट लगा हुआ था उसी जगह पे हम इस IC को कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। अब इस सप्लाई में दोस्तों जहां मॉसफेट लगा हुआ था वहां पर 3 ही पॉइंट होते हैं कनेक्ट करने के लिए, यानी कि हम 3 पिन को कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी IC में 4 पिनें हैं, तो एक पिन जो एक्स्ट्रा है हमारी उसको हम वायर से ही कनेक्ट करेंगे। बाकी की जो 3 पिनें हैं वो हमारी इसी मॉसफेट वाले जो होल हो रखे हैं 3 यहाँ पर, इसी में ही हम लगा के और मॉसफेट की जगह पे इस IC को लगा देंगे और इस सप्लाई को ऑन कर लेंगे। वो सब करने से पहले दोस्तों हमें एक बार ये समझना होगा कि इस मॉसफेट पे अगर हम कनेक्ट करते हैं इस IC को तो इस मॉसफेट के कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से मैं आपको पेपर पे ये कनेक्शन बना के बता देता हूँ कि ये सप्लाई में मॉसफेट के कनेक्शन कैसे हुए हैं और उसमें हम इस IC को कैसे सेट करेंगे। तो ये दोस्तों इसमें ये मॉसफेट लगा हुआ है जिसकी ये 3 पिन होती हैं मॉसफेट की। जिस तरह से यहाँ पीछे दिख रहा है इसी तरह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर ये 1 2 3 पिनें हैं, तो यहाँ भी 1 2 और 3 पिनें मैंने दिखा दिया आपको। ये जो पहली पिन है दोस्तों ये इस रेजिस्टेंस के, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है करंट सेंस की रजिस्टर, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ से ये ग्राउंड लाइन पे कनेक्ट हो रखी है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमारी ये एक रेजिस्टेंस लगा के और इसको ग्राउंड किया हुआ है। जो दूसरी पिन है हमारे मॉसफेट की, ये जो पिन है ये कहाँ जा रही है, ये इस तरफ से जो हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये जो दूसरी पिन है हमारी ये कहाँ जा रही है, ये ट्रांसफार्मर की हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, उसके साथ ये पिन कनेक्ट कर रखी है। और प्राइमरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो DC कैपेसिटर के हमारे पॉजिटिव लाइन पे कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा जो मॉसफेट लगा हुआ था पहले उसकी ये सोर्स पिन है, ये ड्रेन पिन है और ये जो तीसरी पिन है ये मॉसफेट की गेट पिन होती है। अब ये गेट पिन अभी ऑलरेडी इस सर्किट के डिज़ाइन में किस तरह से कनेक्ट कर रखी है, ये गेट पिन है इसकी, ये इस ट्रैक से जा रही है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पहले ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है आपकी ग्राउंड पिन में और ये गेट पिन के बीच में, तो ये है 30K की रजिस्टर। इसके बाद क्या हो रहा है, यही ट्रैक जो है ये आगे जा रहा है
और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक कनेक्ट है, उसके बाद ये इस रेजिस्टेंस में जा रहा है। ये दोनों 75 ओम्स की रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में लगी हुई हैं, और इसके बाद ये कनेक्शन यहाँ से निकल के हमारे आईसी में जा रहा है। ये कनेक्शन हमारा गेट वाला जो है इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से इधर चला गया, और यहाँ से ये एक 75 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है। उसके बाद इसके साथ एक रेजिस्टेंस और लगी है 75 ओम्स की, और उसके बाद ये पिन जो है ये यहाँ हमारा एक आईसी लगा हुआ है, उसके बीच में चली गई है। तो ये दोस्तों इसका बेसिक सर्किट है, जो एग्जिस्टिंग इसका सर्किट है इस एसएमपीएस का। अब ये 3 पिन हम यहाँ अपनी अगर कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए हमारा ये जो आईसी है इसकी 1 नंबर पिन हम यहाँ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पिन को क्या करना है, हमें ग्राउंड करना है। तो ये पिन क्या है, ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो रही है। ये रेजिस्टेंस जो है ये 0.33 ओम्स की रेजिस्टेंस है, बहुत ही कम वैल्यू की। ये एक तरह से डायरेक्ट लाइन ही है ग्राउंड की। तो 1 नंबर पिन को हम यहाँ डाल देंगे। 2 नंबर पिन इसकी ड्रेन है, वो हमारे मॉसफेट के इस पिन पे चली जाएगी, क्योंकि ये भी ड्रेन पिन है जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे पे कनेक्टेड है। तो यहाँ हमारी 2 नंबर पिन आ गई। 3 नंबर पिन जो हमारी वीसीसी पिन है ये वाली, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हमें ये जो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, ये 30K की रेजिस्टेंस है, 30K की। इस रेजिस्टेंस को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड लाइन से कनेक्ट हो रही है। अगर इस रेजिस्टेंस को हम निकाल देते हैं तो ये लाइन अब कहाँ जा रही है, ये इधर से 75 के होके आईसी के पॉइंट पे जा रही है, और आईसी क्योंकि हमने निकाल रखा है तो ये पॉइंट ओपन है आगे से। तो एक तरह से ये लाइन अब बिल्कुल ओपन हो गई है, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम सीधा जो वीसीसी का जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी ये वीसीसी पे हमने कनेक्ट की थी, यहाँ से एक वायर लेके हम सीधा यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये तीसरी पिन हमारी जो है इसको हम सीधा वीसीसी जो पॉजिटिव हमारा टर्मिनल है कैपेसिटर का, उस पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमारी जो चौथी पिन है जो कि इसके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 ही होल दिए हुए हैं, तो चौथी पिन को हम बाहर रखेंगे, उसकी वायर को हम कनेक्टेड रहने देंगे। ये हमारी कौन सी पिन है, फीडबैक की। तो इसको हम जैसे पहले हमने कनेक्ट कर रखा है वैसे ही हम इसको फीडबैक के लिए ऑप्टो कपलर की जो चौथी पिन है उस पर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि ये जो सारी फालतू तारें लगी हुई हैं इसमें, ये सब हट जाएंगी, और हमारा ये जो आईसी है ये मॉसफेट की जगह में ही फिट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको करके देखते हैं दोस्तों। और क्योंकि इस आईसी की जो पिन्स हैं वो आप देखेंगे ये आगे पीछे हैं, तो हमें एक बार इनको भी बराबर कर लेना है, जो कि हम अपने ट्वीज़र की हेल्प से कर सकते हैं आराम से। इस तरह से इनको दबा के इनको एक लेवल पे ले आना है सबको। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ये सारी तारें एक ही लाइन में ले आनी है। अब ये हमारी 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन हमें कहाँ लगानी है, इस तरफ। तो इस तरफ लगानी है, तो हमें ये उल्टा लगाना पड़ेगा, इस तरफ फेसिंग। तो ये जो इसकी फीडबैक वाली पिन है इसको ऊपर उठा लेते हैं, और बाकी की अब जो 3 पिनें रह गई हमारी, ये हमारी पीसीबी के अंदर आराम से लग जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से ये 3 पिनें हमारी पीसीबी के आर पार चली गई हैं, और जो फीडबैक की पिन है उसको हमने ऊपर ही बेंड कर लिया है, मोड़ लिया है उसको। अब इसको यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं हम। ये हमने सोल्डर कर दिया इसको दोस्तों। और क्या करना था हमें, ये जो 30K की रेजिस्टेंस लगी हुई थी इसको हमें निकालना है। ये कहाँ लगी है, ये यहाँ, ये छोटी सी ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको हमें निकाल देना है इसमें से। तो इसको हम निकाल देते हैं।
तो ये 30K वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको हमने निकाल दिया है दोस्तों यहाँ से, और ये 3 पिनें हमने इसमें सोल्डर भी कर दी हैं। अब हमें एक बार चेक कर लेना है कि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही है, तो हम मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो 2 हमारी वायर्स बच गई थी हमने इनको निकाला नहीं है। एक तो ये VCC की लाइन है जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो इस वायर को हमें छोटा काट लेना है यहाँ पर। मैं अभी आपको ऐसे ही लगा के दिखा देता हूँ, आपको बाद में वायर को छोटा कर लेना है। तो ये मैंने VCC की वायर कनेक्ट कर दी, और चौथी जो तार थी हमारी दोस्तों फीडबैक वाली तार को हमें इस तरफ से लगा देना है। ये हमारी फीडबैक पिन थी। आप वायर्स को छोटा करके लगा लें, जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी काट के आप लगा दीजिए। मैंने अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ वायर्स को सीधा ही कनेक्ट कर दिया है, काटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब इसको पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं इस पर। तो ये हमारी पावर सप्लाई के कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों इसमें। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो गई है। कोई हमारा स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई नहीं किया उसने बोर्ड के अंदर। बाज़ार में कई तरह के मॉड्यूल्स आते हैं, मॉड्यूल अगर आप इसमें लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी होती है अडाप्टर की, उसके अंदर जगह नहीं होती है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा, तो वो मॉड्यूल आप कहाँ लगाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप ये IC लें, और ये मॉसफेट की जगह पे ही आराम से कनेक्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको कनेक्ट करके दिखाया इसको, सिर्फ ये 2 तार इसमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं आपको एक्स्ट्रा, और आपकी उसी स्पेस के अंदर में पावर सप्लाई ओके हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए दोस्तों, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।